IBPS PO की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देयर आर जस्ट 60 to 90 डेज लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ कि मैं IBPS PO क्रैक कर सकूँ। ये था मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेरी प्रीवियस वीडियो में और मुझे इंस्टाग्राम पे आए गए मैसेजेस में। मैंने कई लोगों से पर्सनली बात भी की थी, आप लोगों से मैंने कॉल पे भी बात की है, जिनसे बात की थी उन्हें पता हो। तो उन सबका यही क्वेश्चन था कि मुझे PO क्लियर करना है, IBPS PO कैसे क्लियर करूँ। अगर मैं IBPS PO के लिए प्रिपेयर करूँगा तो साथ साथ में SBI PO की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी, करेक्ट। तो आज मैं लेके आई हूँ स्ट्रैटेजी फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS PO इन द कमिंग 60 to 90 डेज, उसके बाद IBPS PO के एग्जाम्स है। तो सबसे पहले तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलॉन्ग। मैं हूँ अदिति गुप्ता और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ IBPS PO की स्ट्रैटेजी। तो जैसा हमें पता है IBPS PO के 3 स्टेजेस होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, मेंस के एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। आज मैं बात करूँगी प्रीलिम्स और मेंस की आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में। इंटरव्यू के बारे में कि हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम है, आई एम वेरी श्योर कि ये 60 to 90 डेज़ में हो जाएंगे। अक्टूबर के एंड तक इसके एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए। तो इसमें कितने सेक्शंस होते हैं। प्रीलिम्स होता है हमारा 60 मिनट्स का, इसमें होते हैं हमारी इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग का सेशन। ईच सेक्शन इज़ फॉर 20 मिनट्स। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग एंड क्वांट्स ईच आर ऑफ 35 क्वेश्चंस। मेंस की बात करूँ तो मेंस में आते हैं हमारे 5 सेक्शन। कैसे? क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव और जनरल अवेयरनेस। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू तो उसमें मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस हमें पूछ सकते हैं कि हमारी कॉलेज एजुकेशन के बारे में, हम एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली IBPS PO का पैटर्न रहता है। आज मैं डिस्कस करूँगी कैसे आप ये जो 60 to 90 डेज है प्रीलिम्स के, और हम मान लेते हैं 90 to 120 डेज़ के अराउंड है हमारे पास, 90 नहीं 100 to 120 डेज़ के अराउंड है हमारे पास IBPS PO के मेंस के लिए। तो उसके लिए साथ में प्रिपरेशन कैसे करें, ये वीडियो सिर्फ उसके लिए होने वाली है। ना मैं RRB क्लर्क डिस्कस करने वाली हूँ, ना मैं IBPS क्लर्क डिस्कस करने वाली हूँ। ये स्पेसिफिकली IBPS PO की पढ़ाई कैसे करें उसके बारे में। तो एक तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि अभी तक आपका कोर्स, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है, अभी भी अगस्त मिड तक टाइम है, कंप्लीट कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने से नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने नहीं किया है, अगस्त मिड तक कंप्लीट कर लो। कोर्स कैसे ख़त्म करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसकी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं प्रीवियस, आप उन्हें देख लो। अभी वो स्टूडेंट्स देखिए जिनका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़ी सी पॉलिशिंग बची है। तो आज हम बात करेंगे IBPS PO की स्ट्रैटेजी। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की क्वांट्स की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट्स प्रीलिम्स की। ठीक है, इसमें 3 टॉपिक होते हैं, स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक। मैं मानती हूँ ना, हमारे स्पीड मैथ्स में 10 में से 10 क्वेश्चन 4 से 5 मिनट में हो जाने चाहिए, और इसमें तो हमें एक भी मार्क्स नहीं गंवाना चाहिए। ये सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग होता है। ठीक है, क्योंकि PO प्रीलिम्स का अरिथमेटिक और DI थोड़ा सा ऊपर हो सकता है लेवल में, तो स्पीड मैथ्स में तो हमारे एक भी मार्क्स नहीं जाने चाहिए। इसकी हमें रिगरस प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या करना है, 20 मिनट्स ऑफ माइंड कैलकुलेशन, मतलब माइंड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमें करना आना चाहिए। टेबल्स आनी चाहिए, हमें स्क्वायर्स आनी चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए, ये सब पूरा आना चाहिए। उसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, हर टाइप के 10 से 15 क्वेश्चन एवरीडे करने ही करने हैं विदाउट फेल। ठीक है। उसके बाद आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है ना, ये बहुत इजी होता है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है टाइम की। टाइम की प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमें ना ये नहीं पता होता हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। उसकी टेक्निक्स हमें क्लास से सीखनी है। कैसे उसमें कितना जो डेटा है उसे बिफोर हैंड कैलकुलेट करना है, कितना डेटा है जिस डेटा से स्टार्ट करना चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, इन सबको हमें सीखना है। उसके अलावा हमें ये देखना है ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जो हम सीख रहे हैं, उसको अप्लाई कैसे करें, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, वो हमें सीखना है। उसके बाद इसको कैसे करना है, इस पूरी स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है, एवरीडे हाफ एन आवर विदाउट एनी टाइमर हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन का हाफ एन आवर एवरीडे हम विदाउट टाइमर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन एवरीडे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आज उठाया टैबुलर DI, तो मैं टैबुलर DI के हर टाइप के क्वेश्चन को आज अटेम्प्ट करूँगी। 4 से 5 DIs हाफ एन आवर में मैं सॉल्व कर लूँगी। ठीक है। उसके अलावा एवरीडे जो हम सेक्शनल या मॉक देंगे, उसमें जितनी भी DIs होती है वो मुझे टाइमर के साथ सॉल्व करनी है। तो उससे हमारे विद टाइमर एंड विदाउट टाइमर दोनों DIs सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं अरिथमेटिक में। मैं मान के चल रही हूँ आपका कोर्स कंप्लीटेड है, आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, आपको
60 to 90 डेज़ में हर टॉपिक का 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है। कैसे होगा वो? एवरी 2 दिन एक टॉपिक को देना है। जैसे मैंने आज लिया प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं इन 2 दिनों तक प्रॉफिट एंड लॉस के हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, हर पैटर्न सॉल्व करूँगी। उसके अलावा उसमें प्रीलिम्स से लेके मेंस एकदम बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ये होगी मेरी अरिथमेटिक की स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इसके बाद मैं विद टाइमर मिक्स सेट्स लगाऊंगी। चाहे आप कोई पीडीएफ उठा लो, कोई चेकलिस्ट उठा लो, चाहे मॉक में से कर लो, मिक्स टाइप के क्वेश्चन करोगे। अब ये और ये दोनों अलग अलग करना क्यों ज़रूरी है? क्या होता है ना, जब हम ये करते हैं ना तो हम उस टॉपिक को रिविजन कर चुके होते हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चंस बना रहे होते हैं। बट हम जब ये करते हैं ना तो हमारे पास अलग अलग टॉपिक, अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले आते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि हम कितना केपेबल हैं कि हम अलग अलग टॉपिक, अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग मेथड्स के बारे में उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक साथ सोच पाते हैं कि नहीं। तो ये दोनों करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है। एवरी डे एक सेक्शनल लगाना है, या तो मॉक लगाओगे तो उसमें सेक्शन हो जाएगा, या अलग से एक सेक्शनल लगाओ, ठीक है। उसके अलावा 1 घंटा आप स्पीड मैथ्स करोगे, 45 मिनट्स टू 1 घंटा, हाफ एन आवर DI, 1 घंटा अरिथमेटिक। उसके अलावा मॉक एनालिसिस। तो मैं मान के चल रही हूँ प्रीलिम्स के जो मैथ्स है, जो क्वांट्स है, उसको आप 3 से 3.5 घंटे दोगे, ठीक है। देखो कि मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है एवरीडे, तो आपको मेंस हर सब्जेक्ट का एवरीडे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप 6 डेज अ वीक आप मेंस की तैयारी करो। कैसे करोगे? एक दिन आपने क्वांट्स की, अगले दिन आप रीजनिंग कर रहे हो, उसके अगले दिन इंग्लिश कर रहे हो। ऐसे करके एवरी डे 1 to 2 आवर्स मेंस को देने हैं, एक सेक्शन एक दिन में उठाना है। उसके अलावा 1 घंटे से 2 घंटे GA करनी है, 1 घंटे इनफ है। तो मैं मान के चल रही हूँ 3 से 4 घंटे हम मेंस को देंगे एवरी डे, प्रीलिम्स से पहले। प्रीलिम्स के बाद तो डेफिनेटली पूरे दिन हमें मेंस की तैयारी करनी है, बट प्रीलिम्स से पहले हमें ऐसे करना है कि एवरी डे एक सेक्शन करना है, और उसके अलावा हमें GA करनी है मेंस के लिए। तो अभी बात करते हैं मेंस की क्वांट्स की, ठीक है। ये तो हमने कर ली थी प्रीलिम्स की बात पहले। अब आते हैं मेंस के क्वांट्स पे। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। DI सबसे ज़्यादा, देखो क्वांट्स जो होता है ना मेंस का, उसमें आती है DI, स्पेशली PO की जो क्वांट्स होती है, ठीक है, मेंस की। DI में क्या क्या आता है? लॉजिकल DI, अर्थमेटिक बेस्ड DI और अदर्स। उसके अलावा इसमें अर्थमेटिक के थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम 1-liners बोलते हैं, प्लस स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अर्थमेटिक और 1-liner, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? जिस दिन भी तुम क्वांट्स का मेंस कर रहे होगे, उस दिन 1 घंटा देना है क्वांट्स के मेन को, एक सेक्शन लेना है किसी भी मॉक का, उसको सबमिट करके इनको सॉल्व करना है, और हर 3-4 टाइप के, हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो उस दिन में, ये मेक श्योर करना है। जैसे कोई एक DI उठा ली, एक लॉजिकल DI कर ली, एक अर्थमेटिक DI कर ली, एक मिसलेनियस DI कर ली, कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के 1-liners कर लिए, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कि आपका हो जाता है कि क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जब आपका प्रीलिम्स ओवर हो जाएगा तब क्या करना है? तब आपको एवरी डे, एक तो जिन भी टीचर को फॉलो करते हो, हर टीचर ना मेन स्पेसिफिक, प्रीलिम स्पेसिफिक, एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस देते हैं। तो आपको उन टीचर की IBPS PO मेन स्पेसिफिक जब क्लासेस स्टार्ट होगी प्रीलिम्स के बाद, उसको एवरीडे सॉल्व करना है, उनके साथ प्रैक्टिस सेशंस लगाने हैं। उससे क्या होगा, न्यूमरस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा एवरीडे 1 to 2 आवर आपको मॉक को सॉल्व करना है, इसका क्वांट्स का। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है? सबसे पहले आता है प्रीलिम्स की रीजनिंग की मैं बात करूं, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में हमें सबसे पहले, जैसे हमने DI में करा था, हमें सीखना है कि कैसे एक पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम उसका डेटा कैसे नोट करते हैं। वो अगर हमें समझ में आ गया तो हम बड़े ही ईजिली, बड़े ही कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा हमें ये सीखना है कि जो भी हमारे पास डेटा है ना, उसमें से कौन सा डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा जल्दी सॉल्व होने का और पॉसिबिलिटीज़ कम करने की चांसेस ज़्यादा है, वो हमें उठाना आना चाहिए। हमें उसे पिक करना आना चाहिए कि कौन सा डेटा है जिसको करने से ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो हम सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिस करना है, उसे अप्लाई करना है। सिर्फ ये नहीं कि क्लास में देख लिया हो गया, उसके बाद उसको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ट्राई करना है उसे अप्लाई करने का, ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे? पहले तो जैसे हमने DI में किया, हाफ एन आवर विदाउट टाइमर, एक दिन एक टाइप ऑफ पजल या सेटिंग अरेंजमेंट उठाओ, उसके हर क्वेश्चंस बनाओ, क्लर्क लेवल के भी बनाओ, PO लेवल के भी बनाओ, हर टाइप के क्वेश्चन बनाओ, उसमें वो टेक्निक्स अप्लाई करो। उसके अलावा जब मॉक्स दोगे, सेक्शनल दोगे, उसमें जो पजल आते हैं वो विद टाइमर सॉल्व करो। उसमें चाहे मिक्स्ड क्वेश्चंस हो, एक टाइप का क्वेश्चन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे विद टाइमर, विद टेक्निक्स अप्लाई करके देखो, ठीक है।
अब बात करते हैं मिसलेनियस की। मिसलेनियस में एवरीडे एक टॉपिक उठाओ। जैसे आज मैंने सिलॉजिज्म उठा लिया, सिलॉजिज्म के 20 से 25 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये विदाउट टाइमर होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डिफिकल्ट, जैसे सिलॉजिज्म में जितने भी पैटर्न्स होते हैं उन सबको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी कर ली, किसी दिन ब्लड रिलेशन कर लिया, ठीक है। अब उसके अलावा एवरीडे एक मिक्स सेट लगाना है हर मिसलेनियस के टाइप का। उससे क्या होगा, ये तो आपने टॉपिक वाइज कर लिया, ये आपने हर टाइप का टॉपिक रिवाइज कर लिया एवरीडे, ठीक है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक सेक्शनल या मॉक एवरीडे सॉल्व करना है। उसके अलावा हाफ एन आवर पजल्स करने हैं, 1 आवर मिसलेनियस करना है और मॉक का एनालिसिस। तो इस बेसिस पे आपका 2 to 2.5 आवर्स लगेंगे रीजनिंग का प्रीलिम्स को, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग के मेंस की। देखो, रीजनिंग के मेंस में डेफिनेटली पजल सिटिंग अरेंजमेंट होंगे। पजल सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, जिस दिन भी आप रीजनिंग का मेंस कर रहे हो, ठीक है, रीजनिंग के मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, उस दिन एक पजल या एक सिटिंग अरेंजमेंट करना ही करना है। एक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी होते हैं, तो स्टार्टिंग में आप आधा पौना घंटा तो सिर्फ एक पजल ही नहीं बना पाओगे। जैसे ही आपके 15 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर एक पजल होने लग जाए, उस टाइम आप 2 पजल्स बनाना शुरू कर दो, 3 पजल बनाना शुरू कर दो, ठीक है। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग, देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, मेंस में पजल जनरली पीओ की बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, तो एक या दो से ज़्यादा नहीं बन पाते। तो अगर हमारी क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है ना, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकती है। क्रिटिकल रीजनिंग को हम पता नहीं बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बट मैंने ना क्रिटिकल रीजनिंग पे वीडियो बना रखी है, उस क्लासेस को आप फॉलो करो, जिन भी टीचर को मैंने रिकमेंड किया है उसमें, उससे ना आपकी क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बहुत ईजिली क्रिटिकल रीजनिंग कर पाओगे और क्रिटिकल रीजनिंग आपके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाएगी, ठीक है। अब उसके अलावा आते हैं न्यू पैटर्न क्वेश्चन, जैसे कि कोडिंग रिकॉर्डिंग, इनपुट आउटपुट और भी कुछ भी नया जो आता है। तो एवरीडे जब पजल्स की प्रैक्टिस, जब आप मेंस रीजनिंग की कर रहे हो, तो कोशिश करो कि एवरीडे एक टाइप ऑफ एनी ऑफ दीज आप बना पाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी आपको पता रहेंगे, ताकि अगर बाई चांस भी न्यू पैटर्न क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ, आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। अब प्रीलिम्स के बाद क्या करना है, एवरी डे एक पूरा सेक्शन तो उसका सॉल्व करना ही करना है विदाउट अ फेल। उसके अलावा ना क्रिटिकल रीजनिंग की अलग से प्रैक्टिस करनी है। एवरी डे एक कोई टॉपिक उठाओ, उसके 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग सही में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आती है। क्रिटिकल रीजनिंग से रीजनिंग का आपका सेक्शनल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई रीजनिंग की बात। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या होता है, हमारे पास रीडिंग होती है, हमारे पास वोकैबुलरी होती है, हमारे पास ग्रामर होती है। रीडिंग क्या करनी है, रीडिंग क्यों ज़रूरी है, हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, हमारे पास कुछ भी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इंग्लिश में आता है वो होता है रीडिंग बेस्ड। उसमें हम जब रीड करते हैं उसी बेसिस पे हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो रीडिंग की प्रैक्टिस करने से, रीडिंग करने से हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होती है, जो एग्जाम में काम आती है। रीडिंग कैसे करनी है, एवरीडे एक एडिटोरियल पढ़ना है। मैं रेकमेंड करती हूँ द हिंदू पढ़ो, नहीं तो आप इकोनॉमिक टाइम्स और भी बहुत सारे जो होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 2 से 3 आर्टिकल जो आपके इंटरेस्ट की हो, न्यूज़ जैसे कि आपके पॉलिटिकल न्यूज़, आपके स्पोर्ट्स, आपका जो भी आपका इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, उस टाइप के 2-3 आर्टिकल छोटे छोटे पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा एवरीडे 2 आरसी प्रीलिम्स के आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। अब आते हैं वोकैबुलरी पे। तो जो IBPS PO के एग्ज़ाम्स होते हैं, PO के एग्ज़ाम्स में जनरली वोकैबुलरी उतनी ज़्यादा फोकस, डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वोकैबुलरी आती है। फिर भी वोकैबुलरी करनी ज़रूरी है। कैसे करेंगे, वर्ड पावर मेड ईजी का डेली एक सेशन लगाएंगे। उसके अलावा जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, उनकी बहुत सारी टीचर जैसे निमिषा मैम ना वीकली, मंथली, 3 मंथली PDF देते हैं, क्वार्टरली PDF देते हैं, उनसे रिविजन करते रहो। अब वोकैबुलरी अच्छा करने का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, एवरी वीकेंड जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको रिवाइज़ करो। एवरी मंथ जो मंथली पढ़ा उसको थोड़ा रिविजन करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि वोकैब ऐसी चीज़ है जो ऐसे याद नहीं होगी, उससे आपको मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे तभी याद होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो आपको करने हैं 120 ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम ख़त्म, या आप जिन भी टीचर को फॉलो करते हो, अगर उनकी कोई रूल बुक है, कुछ रूल्स देते हैं वो, उसे आपको कंप्लीट करना है। उससे क्या होता है ना, एरर डिटेक्शन, ये सब जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो डायरेक्टली सॉल्व होने लग जाते हैं, आप देखोगे तो, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ 6-7 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ग्रामर में। उसके अलावा आपको पूरी की पूरी ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है बैंक के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इन टॉपिक आप क्या करो, एवरी वीक एक टॉपिक उठाओ, जिस दिन भी टाइम मिले 2-3 घंटे की जो भी वीडियो उसको देख के इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। बहुत डीप डेप्थ में जाके इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। इंग्लिश में प्रैक्टिस विल हेल्प यू स्कोर द मार्क्स यू नीड। कैसे करनी है प्रैक्टिस, सबसे पहले एवरीडे 2 RC बनाने हैं। उसके अलावा 2 पैराजम्बल्स डेली करने हैं, ठीक है। PO में पैराजम्बल्स आते हैं और पैराजम्बल्स नहीं सॉल्व हो पाते, पैराजम्बल्स जनरली स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व कर पाते। तो अभी से एवरीडे 2 पैराजम्बल्स सॉल्व करो, धीरे धीरे पैराजम्बल्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। एक सेक्शनल डेली लगाना है, इंग्लिश का सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीडे, ठीक है।
उसके अलावा जिन भी टीचर को फॉलो करते हो ना, अगर हो सके टाइम मिले उनकी क्लासेस देखो। सबसे बेस्ट जो इंग्लिश की क्लास है वो है परफेक्शन क्लास। अगर आप परफेक्शन क्लास देख सकते हो तो आप डेफिनेटली एवरीडे एक परफेक्शन क्लास का सेशन देखो। आपकी प्रैक्टिस, आपके जो पैरा जंबल्स, आरसीज, एरर डिटेक्शन है ना, वो बहुत बहुत एक्सीलेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की मेंस की। तो इंग्लिश के मेंस में ना जो भी प्रीलिम्स में आता है उसी का एक एडवांस्ड वर्जन आता है। ऐसा कुछ नया तो नहीं आता है। नया क्या ऐड होता है, एक पेपर ऐड होता है जो कि पूरा मेंस का एग्जाम देने के बाद एक डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन आता है, वो होता है उसमें नया। ठीक है, तो आपको अब जो ये एडवांस वर्जन है उसे कैसे करना है, जब जिस दिन भी आप इंग्लिश का मेंस का मॉक सॉल्व करोगे, इंग्लिश का मेंस का पढ़ाई करोगे, उस दिन आप 1 से 2 घंटे इंग्लिश का प्रॉपरली मेंस का मॉक सॉल्व करोगे। ठीक है, उसमें स्पेशली फोकस करोगे आरसी पे प्लस पैराजम्बल्स पे। ठीक है, ये होगा आपका इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। इंग्लिश में मैं कोई मेजर चीज़ नहीं बता रही आपको, बस जिस दिन भी आप इंग्लिश की मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो उस दिन पूरा एक मेंस का सेक्शन सॉल्व कर लो, आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, प्रीलिम्स से पहले हर हफ्ते एक दिन, सपोज आप संडे उठा लो, संडे को आप इसका पूरा ऐसे 1 घंटा से 2 घंटा दोगे। ऐसे इसके अलग अलग टाइप देखोगे, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स बेस्ड आते हैं, आपके बैंक बेस्ड आते हैं, जो भी आते हैं उनको आप देखोगे। 2-4 टॉपिक्स को आप रीडिंग करोगे, 2-4 टॉपिक को आप लिखने की कोशिश करोगे। उसके अलावा एक ऐसे आप टाइप करोगे। ठीक है, उसके अलावा लेटर्स की रिवीजन करोगे, लेटर्स की फॉर्मेट देखोगे। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, जब भी आप टाइप करोगे ना, अपना टाइम नोट करना कितना लग रहा है, आपने वर्ड लिमिट के अंदर कितने वर्ड्स लिखे, आप कितने वर्ड्स यूज़ करो, ये सब नोट करना। ठीक है, ये होगी डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस। आफ्टर मेंस आप डिस्क्रिप्टिव एवरीडे करो, आफ्टर प्रीलिम्स आप डिस्क्रिप्टिव डेफिनेटली एवरीडे करोगे। विदाउट फेल एवरीडे आपको एक डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक प्रैक्टिस करना ही है। उसके अलावा 5-6 टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने। तो ये थी इंग्लिश की स्टार्ट। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स तो हो गए। एक सब्जेक्ट जिसमें हर स्टूडेंट का डर बना रहता है, हम बात करते हैं जीए की। तो जीए में ना मैं बहुत एक फुल स्ट्रैटेजी वीडियो तो लेके ही आऊँगी कि कैसे जीए कंप्लीट करते हैं। अभी मैं बताने वाली हूँ जीए को कंप्लीट कैसे करना है, मतलब कवर कैसे करना है, इस टाइम स्लॉट में जीए पढ़ना कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। जीए के अंदर क्या क्या आता है, जीए उसमें उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। आज बस जीए कैसे कवर करें इन मिनिमम नंबर ऑफ डेज में, उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं जीए में अभी सिर्फ आपको बताऊंगी कि कैसे कवर करना है विद इन दीज मंथ्स। तो ऐसा होगा कि जीए में एवरीडे आप रिवाइज करोगे जो भी आप प्रीवियस, जैसे अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे अगस्त हो जाएगा मान लेती हूँ, तो आप सपोज जून का रिविजन कर रहे हो तो आधा पौना घंटा तो जून का रिविजन करोगे और एवरीडे करंट न्यूज़ अगस्त की पढ़ोगे। ठीक है, उसके अलावा एवरी वीकेंड जो भी आपने पूरे हफ्ता पढ़ा, चाहे जून का पढ़ा, अगस्त का पढ़ा, उसका रिवीजन करोगे। उसके साथ आप बैंकिंग अवेयरनेस करोगे। ठीक है, आफ्टर प्रीलिम्स क्या करना है, आफ्टर प्रीलिम्स 3 to 4 आवर्स आपको जीए करनी है। कैसे करनी है, पहले तो प्रीवियस मंथ्स रिवाइज करो, प्रीवियस 6 मंथ्स को आपने पढ़ रखा है उसको अपने हिसाब से रिवीजन करो। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स नहीं बनाए तो पीडीएफ से जो भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, किसी क्लास से रिवीजन करो, वैसे उसका रिवीजन करो। ठीक है, उसके बाद मंथली टेस्ट दो। कैसे, जैसे स्मार्ट कीड़ा, टेस्ट बुक, गाइडली, ये सब जितने भी मॉक टेस्ट कंपनीज है ना, ये मंथली टेस्ट प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस मंथ्स के, जैसे जून का मंथली मॉक टेस्ट, अगस्त का मंथली मॉक टेस्ट, ऐसे करके आपको मंथली टेस्ट देंगे, उसमें मल्टीपल टेस्ट होंगे, उनको दोगे। उसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस की रिवीजन करोगे। प्रीलिम्स के बाद जीए का रिवीजन करना है प्रॉपरली। उस टाइम ये टाइम नहीं होता कि हम नया जीए करने बैठे। बहुत स्टूडेंट्स आई नो अभी भी ऐसे होंगे जो मेंस के पहले ही सिर्फ पढ़ने बैठेंगे, आफ्टर प्रीलिम्स ही जीए करने बैठेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। बट मैं रेकमेंड करूँगी कि अभी से जीए कंप्लीट कर लो, आपका जीए आपका मेंस की कट ऑफ क्लियर करा सकता है। तो ये थी मेरी IBPS PO की स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो की थी। ऐसे प्रैक्टिस करने से ना काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ती है। इससे पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि हम विदाउट टाइमर हम सारा सिलेबस प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। और विद टाइमर जब हम मॉक्स लगाते हैं, चाहे प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, तो बहुत इफेक्टिव होता है। क्योंकि एक होता है सिलेबस कंप्लीट करना, उससे हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। जब हम मॉक्स देते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती है, कैसे किसी अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, कैसे किस इस विद इन अ टाइम फ्रेम किस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है, वो समझ में आता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो। अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है बहुत टाइम से आप इस स्ट्रैटेजी का वेट कर रहे थे। और आपको अगर और भी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए या किसी भी वीडियो की आपको नीड है तो ज़रूर कमेंट से मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहना मेरे साथ, सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को ऐसे ही। थैंक यू सो मच।